क्या है? 10 मार्च है और 10 मार्च के दिन क्या होता है? माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। यानी कि आज के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। सावित्रीबाई फुले ने अपने जन्मदिन 3 जनवरी 1848 को अलग अलग जातियों की 9 छात्राओं को लेकर पहला स्कूल खोला। भारतीय समाज सेवी सावित्रीबाई जी की पुणे में जीवन यात्रा समाप्त होती है। समाज की बुराइयों पर अंकुश लगाने के रूप में आज भी हमारे विचारों में है। भारत की पहली शिक्षिका थी जो समानता और शिक्षा के लिए लड़ी। आज उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन हुए। आज क्या है? 10 मार्च है और 10 मार्च के दिन क्या होता है? माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस है। यानी कि आज के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 3 जनवरी को हुआ था और आज के दिन उनका परिनिर्वाण यानी कि आज के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन औरतों के हक के लिए लड़ाई करने में, औरतों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने में और महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताने में लगाया। और इसमें उनके पति ने, जो कि कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, उन्होंने भी उनका साथ दिया। सावित्रीबाई फुले जो थी, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में एक गरीब परिवार में हुआ था और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया था। वो एक शिक्षिका, समाज सुधारिका, कवित्री, मराठी कवित्री थी। यानी कि वो मराठी में कविताएं लिखती थी और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया था और महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था कि औरतों को भी पढ़ना चाहिए। पहले औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय भी खोला था जिसमें कि केवल महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने 3 जनवरी 1848 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर अलग अलग जातियों की 9 बच्चियों को लिया, 9 छात्राओं को लिया और एक विद्यालय खोला। 1848 में जब महिलाओं को शिक्षा भी नहीं लेने का हक था, उस समय वो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो उस समय उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और 1 साल के अंदर ही उन्होंने 5 स्कूल खोल लिए थे जो कि महिलाओं के लिए थे। 5 स्कूल खोलने के बाद उनको उस समय जो सरकार थी उन्होंने सम्मानित भी किया था। सावित्रीबाई फुले ने 1848 के उस समय में जब लड़कियों को पढ़ना या फिर खुद भी पढ़ाई से रिलेटेड काम करने की अनुमति नहीं थी, उस समय वह खुद भी पढ़ी और दूसरी महिलाओं को भी पढ़ाया। जब वो पढ़ाने के लिए निकलती थी तो लोग उनको अपमानित करते थे, पता है, उन पे गोबर वगैरह फेंक दिया करते थे ताकि वो पढ़ाने ना जा पाए। लेकिन वो घर से निकलती थी पढ़ाने और अपने साथ एक जोड़ एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी कि रास्ते में अगर उनकी साड़ी खराब भी हो जाए लोगों के गोबर वगैरह फेंकने से तो वो उसे बदल कर और अपना काम जारी रख सके। 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु किस कारण हुई थी? प्लेग बीमारी के कारण। प्लेग एक महामारी है जिसके जो कि क्या होती है, एक से दूसरे में फैलती है। तो उस समय गाँव में महामारी फैली थी तो वो एक प्लेग बीमारी से ग्रसित बच्चे की, यानी कि जिस बच्चे को थी उसकी सेवा करती थी, उसकी देखभाल करती थी, जिसके कारण उस बच्चे से इनमें भी वो बीमारी आ गई और जिस कारण सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई 10 मार्च 1897 को। सावित्रीबाई फुले जो थी वो एक भारत की पहली महिला शिक्षक होने के साथ साथ कवित्री और समाज सेविका, ऐसी समाज सेविका जिनका लक्ष्य था लड़कियों को शिक्षित करना,
सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था और मात्र 9 साल की उम्र में। जब वो 9 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी किससे? क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले से। और उस वक्त उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, वो केवल 13 साल के थे। उनके पति जो कि क्रांतिकारी और समाज सेवी थे, उन्होंने सावित्रीबाई को भी दूसरों की सेवा करने में, समाज की सेवा करने में लगा दिया और सावित्रीबाई ने भी पूरे मन से दूसरों की सेवा करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने जीवन में केवल शिक्षा को बढ़ावा देने, लड़कियों की शिक्षा पे जोर देने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। सावित्रीबाई ने अपने जीवन के कुछ लक्ष्य तय किए थे, यानी कि कुछ सोचा था कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना है, जिनमें था कि विधवा महिलाओं की शादी करवाना, जिससे कि उनके जीवन में वापस खुशहाली आ सके, वो वापस अच्छे से रह सके। तो जो विधवा लड़कियां थी उनकी वापस शादी करवाना उनका लक्ष्य था। छुआछूत को मिटाना, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा चरम पे था कि लोग एक दूसरे से छुआछूत करते थे, ऊंच नीच मानी जाती थी। मिटाने के साथ साथ महिलाओं को समाज में सही स्थान दिलाना और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना, ताकि वो भी अब समाज में एक इज्जत से जीवन को जी सके। इसी कड़ी में उन्होंने बच्चे के लिए स्कूल खोलना शुरू किया और पुणे में स्कूल खोलने की शुरुआत की। यानी कि उन्होंने पहला स्कूल पुणे में खोला और करीब 18 स्कूल उन्होंने खोल दिए। जब सावित्रीबाई 1848 में लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिला विद्यालय जाती थी, जो कि उन्होंने खुद खोला था, तब सावित्रीबाई फुले अपने साथ 2 साड़ियाँ ले जाती थी, एक पहनकर और एक झोले में रखकर, क्योंकि रास्ते में जो लोग रहते थे, जो रास्ता था जहाँ से वो अपने स्कूल के लिए जाती थी, उन लोगों का मानना ये था कि शूद्र, अति शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, यानी कि जो शूद्र लोग हैं उनको पढ़ने का हक नहीं है। इसीलिए जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो उन पर गोबर फेंक दिया करते थे, जिससे उनके कपड़े गंदे हो जाते थे और बदबू मारने लगते थे। स्कूल पहुंचकर सावित्रीबाई अपने झोले में लाई हुई दूसरी साड़ी पहनती थी और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। और ये सिलसिला यूं ही लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। बाद में उन्होंने खुद के स्कूल खोलना शुरू कर दिए, और जिसका मुख्य लक्ष्य था कि केवल दलित बच्चियों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना। सावित्रीबाई फुले ने अपने जन्मदिन 3 जनवरी 1848 को अलग अलग जातियों की 9 छात्राओं को लेकर पहला स्कूल खोला और महिलाओं को पढ़ाने की इसी मुहिम को उन्होंने जारी रखा और लोगों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि महिलाओं को भी पढ़ने का हक है। वो कहती थी कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, आत्मनिर्भर बनो और काम करो और धन इकट्ठा करो। उनका मानना था कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान प्राप्त करो और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली मत बैठो, जाकर पढ़ाई करो और दमितों और त्याग दिए गए दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का मौका है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथ से जल्दी फेंक दो।